वॉर्न यू, प्लीज डोंट टॉक अबाउट इंडियन आर्मी, प्लीज अपने ना उस मिलिटेंसी वाले ग्रुप को संभालो, अपने आईएसआईएस को संभालो। अब तुम बोलोगे तुम कैसे बोल रही हो यार, मैं तुम्हें एक बात बोलूंगी, यासीन मलिक ने खुद ये बात बोली है कि हमने मिलिटेंसी पाकिस्तान से सीखी है। बेटा कराटे ने ये बात खुद बोली है कि हमने पाकिस्तान से मिलिटेंसी सीखी है। व्हाई आर यू इन्वॉल्विंग आर्मी? हां, आर्मी किसको मार रही है यार? कब मारा आर्मी ने? डू यू हैव एनी प्रूफ? डू यू हैव एनी स्पेसिफिक प्रूफ? है तुम्हारे पास कुछ पेपर में लिखा हुआ तस्वीरें हैं, चित्र हैं, वो दिखाओ हमें। ऐसे मत बोलो उस्मान, टेल यू मत बोलो ये सब। डेमोक्रेसी वो है जहां पर फॉर पीपल, टू पीपल एंड बाय पीपल। इट्स लाइक अगर वहां पर एक फौजी खड़ा हुआ है आपकी मस्जिद के बाहर या आपके मोहल्ले के बाहर बंदूक लेके, तो मेरा ख्याल है कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, पहले आप कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी ले आए, उसके बाद मैं जरूर आऊंगा कश्मीर। क्यों नहीं आऊंगा? वहां पे जो इंडियन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अच्छा ठीक है, मैं भी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। आप मुझे बोलो कि आपको कैसे लगता है कि कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं है, प्लीज बताएं। अच्छा, उस्मान जी, मैं बताती हूँ। उरफाना मैं इस बात का जवाब देती हूँ। असल में ये जो सीन्स है ना, सिनेरियोज जिस पे अभी उस्मान भी बात कर रहा था, और सिर्फ उस्मान नहीं और भी बहुत से पाकिस्तानी बात करते हैं। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही एक लाइन बोली थी कि इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे मीडिया चैनल्स और हमारे पॉलिटिक्स प्ले करती है। अब वो उस्मान है, मैं हूँ, या और बहुत से पाकिस्तानीज हैं, वी हैव नेवर विजिटेड टू कश्मीर, इवन वी हैव नेवर विजिटेड टू इंडिया। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, एक स्क्रीन पे देख रहे हैं ना। अब उस स्क्रीन के पीछे क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस स्क्रीन के पीछे कौन है, क्या दिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, वी डोंट नो। हम लोग और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में कहा है कि लिटरली दोनों मुल्कों की आवाम कभी कभी मुझे बड़ी मासूम लगती है, कि जिनको जो है और तरीके से जो है ट्रैप किया जा रहा है, जिनको जो दिखाना चाहते हैं हमारे ऊपर बैठे हुए लोग वो दिखाते हैं, मर्जी से वो बताते हैं, मतलब कठपुतलियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और ये चीज पाकिस्तान में भी है, बल्कि बहुत ज्यादा है। तो ये जो चीज है ना, शायद इसकी वजह से बहुत सारी गलत फहमियां और गलत चीजें यहाँ से पाकिस्तानियों के माइंडसेट में भी है और वहां से इंडियंस के माइंडसेट में भी है। लेकिन अगर ये लोग पॉजिटिविटी के साथ इंटरेक्ट करें तो मुझे लगता है कि दोनों मुल्कों के लोग मिलना भी चाहेंगे, एक दूसरे की कंट्रीज में आना भी चाहेंगे। और वो जो एक सब कॉन्टिनेंट वाला प्यार था, क्योंकि रूट्स तो सेम है ना, तो वो दोबारा उजागर हो जाएगा। और यही कंट्रीज जो है मिल बैठ के उठना बैठना पसंद करेंगे, और यही लोग खुद को एक दूसरे को बहन भाई कहेंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये जो फितूर है, इसको मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ पर फॉर्मर सीएम रह चुके हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात कही है कि हमें पाकिस्तानियों से बात करनी चाहिए, वी हैव टू टॉक विद पाकिस्तानी, क्योंकि जो इस टाइम कश्मीर की सिचुएशन है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें। तो एट दैट टाइम व्हेन शी वाज लाइक सीएम, तो उसने बहुत सारे अपनी इंटरव्यूज वगैरह में कहा है। तो मैं आपको बता दूं ना, अभी आपको शॉक लगेगा, लेकिन मेरे जो दादू जी के भाई है ना, ही इन पाकिस्तान, मेरे चाचू बुआ वो सब लोग पाकिस्तान में है, मैं उनसे बात करती हूँ और अच्छे से बात करती हूँ। सो अगर मैं, मेरे रिलेटिव्स पाकिस्तान में है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि लाइक हम कश्मीरी, हम इंडियन या पाकिस्तान, हम तो चाहते हैं कि हम हमेशा एक तरीके से रहें। लेकिन फिर वहीं पे बात आती है ना, ये लोग हमारी बात करेंगे, हम इनकी बात करेंगे, विदाउट नॉलेज, विदाउट इथिक्स, विदाउट एनीथिंग एल्स। इसके बाद तो कोई बहस ही होनी है और कुछ नहीं होना है। जैसे भाईजान के दिमाग में बहुत कीड़ा था कि नहीं कश्मीर मुद्दा है, कश्मीर मुद्दा है, आर्टिकल 370 ये वो एंड ऑल कहते हैं। तो आई टेल यू वन थिंग कि ऐसा कुछ नहीं है यार। ये वाला जो आप सारा लोग सीन है प्लीज ना, आप लोग थोड़ा सा फोकस करो ना कि कश्मीर में चल क्या रहा है। फिर उस्मान जी, मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि आप मुझे बताओ कि आप कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, प्लीज मुझे इसका आंसर दो, देन मैं आपको फिर बताऊंगी क्या डेमोक्रेसी। मेरा तो इस पे जवाब बिल्कुल सीधा सीधा है कि डेमोक्रेसी वो है जहां पर फॉर पीपल, टू पीपल एंड बाय पीपल। पॉलिटिक्स इट्स में जो लाइक पढ़ा है वही बता अगर वहां पर एक फौजी खड़ा हुआ है आपकी मस्जिद के बाहर या आपके मोहल्ले के बाहर बंदूक लेके, तो मेरा ख्याल है कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, और हमें हमें हम सबको इसके लिए बात करनी चाहिए, मिलकर बैठना चाहिए और पूछना चाहिए कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ पर रेफरेंडम करवाना चाहिए और यूएन की करारदादों के मुताबिक सोल्व करना चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि हमारे भी लोग मरे वहाँ। और मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये एक चीज इंटरकेट की जाती है, एक गलत आइडिया इम्पोज किया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन और ये। तो मसला सारा अगर कश्मीर का है तो क्यों ना हम इस मसले को रिजॉल्व कर लें। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि क्या दोनों पार्टीज, क्या दोनों साइड्स इस मसले को उस्मान मैं यहाँ पे ना, उस्मान और उर्फाना बहुत टाइम से ये बहस चल रही है, लेकिन यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूंगी। जैसे अभी आपने कहा उस्मान कि मसला सारा कश्मीर का है, तो हम उस पर टेबल टॉक करें।
मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर मसला नहीं है, कश्मीर मसला कश्मीर को बना दिया मसला गया है। बनाया जा रहा है। हाँ, कश्मीर मसला बनाया गया है और बना के हमारे दिमागों में फिक्स कर दिया गया, और चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, लिटरली अगर आज भी दोनों मुल्कों में 90% या शायद अब लोग एजुकेट हो चुके हैं तो 70% लोगों को यूएन की हिस्ट्री नहीं पता अभी तक, लोगों को रियलिटी पता ही नहीं है, लोग वही उसी बात पे यकीन कर रहे हैं आज तक। इन हिंदुस्तान का तो अरे मुझे नहीं यार, पता कि मैं आपको आप बता लोगों दूं ना, के महविश जब पार्टीशन हुआ था तब लोगों से पूछा गया था कि कौन किसको रहना है किसको नहीं रहना है। जब वहां पर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाली की बात होती है तो आपको तो याद है कि कब पाकिस्तान से आजादी मिली थी, एक अलग सेपरेट मतलब उन्होंने अपनी कंट्री बनाई थी। सो मैं आपको बताऊं कि पार्टीशन के बाद हुआ क्या था। पार्टीशन के बाद क्या हुआ था कि लाइक जिसको जिसके साथ रहना था वो उसके साथ खुश था और इन्वॉल्व था। अब आप बोल रहे हो कि डेमोक्रेसी ये नहीं होती कि आप गन लेके आपकी मस्जिदों के बाहर लोग खड़े, आर्मी वाले खड़े रहते हैं। तो मुझे बताओ कि वो किसकी सेफ्टी के लिए हैं। आपने अभी बोला कि आम कश्मीरी मर रहे हैं, ठीक है, आपने बोला कि कश्मीरियों को मार रहे हैं, तो कश्मीरियों को कौन मार रहा है भाई? आर्मी तो मारेगी नहीं, क्योंकि वो तो ये रोड पे खड़ी है, वो तो रोड पे खड़ी है ना, वो तो रोड पे खड़ी होकर सेफ्टी दे रही है ना हमें, वो तो प्रोटेक्शन दे रही है। अगर बॉर्डर्स पे आपने कहा कि नहीं आर्मी तो बॉर्डर्स पे होनी चाहिए, तो अगर आपको शायद पता होगा तो कश्मीर में बहुत मिलिटेंसी, और उस मिलिटेंसी को खत्म करना उन आर्मी वालों का काम है। तो आर्मी वाले हमारे शाना बशाना खड़े रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, ताकि हम लोग सेफ एंड सिक्योर चलें। फिर आपने कहा कि फॉर द पीपल बाय द पीपल। अब मुझे बताओ और क्या हो, और क्या हो? वी डोंट हैव राइट टू स्पीच। भाई हम लोग को आजादी है बोलने की, हम लोग भी स्कूल जा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग लिटरेचर हासिल कर रहे हैं, हम लोग आज हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे कश्मीर का नौजवान आज वर्ल्ड कप खेल रहा है, आज आईपीएल में अगर आपने सुना होगा वो खेल रहा है वहां पर। हमारी फीमेल्स टीम यहाँ बना पर देना। नेशनल इंटरनेशनली खेल के आई हैं। अब आप किस आजादी की बात कर रहे हो? आप मैं कह किस रहा हूँ कि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? कश्मीर की टीम बना देती है एक आईपीएल में। किसकी? अरे बंदे खेले ना, किसने रोका है? जो खेल रहे हैं वो जा रहे हैं, 4 बंदे रिसेंटली गए हैं। एक जो फास्टर हमारा बॉलर है उमरान, नहीं, वो तो अच्छी गया बात है है अगर आप ऑलरेडी। तो अगर तुम लोग खेलोगे, तुम अगर लोग आप ये कह देखो, रही हैं। आई टेल यू वन थिंग, देखो जितनी यहाँ पर आर्मी का सपोर्ट है ना, आर्मीज यहाँ पर कैंपेन कराती है, आर्मीज जगह जगह पर जाके इवेंट्स कराती है और ये देखती है कि कौन सा बच्चा टैलेंटेड है और कौन सा बच्चा टैलेंटेड नहीं है। वो यहाँ पर ये फैसला करती है। आफ्टर दैट आर्मी की वजह से अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे बैकवर्ड इलाके हैं जहां पर कि हमारी सरकार की नजर नहीं पहुंचती है, वहां पर आर्मी है और उनके थ्रू बच्चे आज जाके सद्भावना के थ्रू बाहर पढ़ रहे हैं। लाइक मेरे खुद के गांव से 5 बच्चे हैं जो आज सद्भावना के थ्रू एजुकेशन हासिल कर रहे हैं टिल 12th क्लास। 12th क्लास के बाद जिसका रिजल्ट आया अच्छा, उसको थ्रू आर्मी पढ़ाएगी, उसको जो भी स्ट्रीम लेनी हो उस स्ट्रीम में आर्मी उसकी हेल्प करेगी। तो मुझे बोलो यार और क्या चाहिए हमें? व्हाट हाँ आर तो यू फिर टॉकिंग अबाउट नाउ? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। अगर तो कश्मीरियों को उनके हकूक मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक बात मैं यहाँ पर बार बार कर रहा हूँ, जिसको 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 सुनकर आपके कान खड़े हो जाते हैं बार बार, और आप मेरे पे चढ़ दौड़ती हैं। मैं वो बात मेरे ये कान है नहीं खड़े हुए हैं कि लिटरली, सॉरी, आप मेरे उस कान बात ऐसे ही को हैं, खड़े नहीं हुए हैं बिल्कुल भी। जो वहां पर मिलिटेंसी मौजूद है, जो वहां पर मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है और इंडियन ट्रूप्स ही कर रहे हैं, आप इस चीज को आप मानने से बार बार आई इनकार वॉर्न कर। यू। मैं आपको सोर्सेज दे देता हूँ, जो खबरें आती हैं, जो तेरे तुम्हारे इंफॉर्मेशन। सोर्सेस जरा सस्ते सोर्सेस पाकिस्तान के। पाकिस्तान के नहीं है ना, यही तो मसला है, पाकिस्तान के नहीं है। हम तो यहाँ पर छोटे मोटे जर्नलिस्ट, हम तो जो क्या खबर बोला हमारे आपने, क्या पास बोला? आपको आती है। 1.5 साल हो गया ना डेस्क पे बैठे हुए? भाई यहाँ 5 साल से डेस्क पे बैठी हूँ, क्या बात कर रहे हो? थोड़ा ना हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप देखिए ना, यहाँ। जज्बाती फौरन हो जाती है। मैं कह रहा हूँ कि जो हकायक हैं, उन हकायक के ऊपर पर्दा डालने से बेहतर है कि हम उनके हल की तरफ जाएं और हम उनका सोल्यूशन ढूंढें। बजाय हम इसके जज्बाती होने के, हम कहें कि अच्छा नहीं, तुम्हारे सोर्सेज वो, तो तुम्हारे सोर्सेज फ्लॉट, और हम तो पाकिस्तानियों को वैल्यू ही नहीं करते, हम तो ये, तो हम तो वो। अगर इस तरह से बात करनी है तो फिर पढ़ी लिखी बहस नहीं रहती ना, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन आपने जो सारी बातें करी है ना इलॉजिकल करी है, तो आपको जवाब भी उसी वे में देना अच्छा लगा मुझे। मैं विश एनीथिंग एल्स? अच्छा गाइस, लिसन लिसन लिसन, हम लोग यहाँ पे ना एक डिस्कशन करने बैठे थे, लेकिन मुझे लगा कि जंग का कारगिल उस्मान जी वॉर बादाम दोबारा शुरू खाओगे? हो गई है। उस्मान जी, आ जाएगी। उस्मान जी थोड़ा बादाम बादाम खाओगे? थोड़ा आपका दिमाग तेज हो जाएगा।
नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ पार्सल कि कर आप कोई देती हूँ चीज थोड़ा। मैं तो चले बादाम खा लूंगा, आप इतनी मोहब्बत से पेश कर रही हैं तो मैं खा लूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा हौसला पैदा करना चाहिए, अगले की बात को सुनने का, अगले की बात नहीं को है। वैल्यू देने का। अगर तो इस डीमीनिंग लहजे के अंदर बात करनी है तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई फायदा नहीं है डिस्कशन का, कोई फायदा नहीं है बहस का। अगर तो आप कहेंगे नहीं अच्छा मैं आपकी आपको तो फिर अच्छा से गाइस, उस्मान जी यही बात बोलूंगी कि जितनी इलॉजिकल बातें करी हैं वो आपने करी हैं, कभी एक अच्छा चीज को यही तो टारगेट बात बना है, के, कभी इस दूसरी इसका को, कभी फैसला आप तीसरी पे को, थोड़ी करना अच्छा है, कभी सोर्स को फैसला आप पे टारगेट ओके नहीं बना करना ओके के। है, ओके गाइस, आप इसका सुनेंगे, फैसला आप आप सुनेंगे नहीं यार, करना आप है। सुनेंगे, आप फिर जिस से बात का आप बहस उनका कर रहे हैं जवाब ना, दे रहे आप हैं, फिर नो नीड अब मैं टू थोड़ा सा फाइट, ऊंचा लिसन चिल्लाऊंगी तो लिसन। आप बोलोगे कि नहीं भाई अच्छा इसको जिस तमीज नहीं है बात हम करने लोग की। यहाँ, अभी हम लोग सुनने जिस की यहाँ बात क्षमता का पाकिस्तान इंडिया के रखिए। बॉर्डर पे नहीं देखिए खड़े विचार ना, हैं। हमारे जो यास्मीन, विचार है ना वो इजी। सुनिए। तो महविश जी जो सारी इलॉजिकल बातें करी हैं ये उस्मान जी ने करी है, मैंने तो बस जवाब दिया उनको। अगर आपको मेरा जवाब इतना कड़वा लग रहा है ना तो मुझे लगता है कि देखें छोड़ो, जिन बातों का अब जवाब मैं आपके कुछ नहीं पास है बोलूंगी, ही, लेट इट बी। आप कह रही हैं कि वो आप आपके इलॉजिकल साथ है। फिर कभी पहली बात तो मुलाकात ये है कि करेंगे। और कुछ है आप महविश फैसला जी? नहीं करेंगे कि ये इलॉजिकल है या नहीं है, इस चीज का फैसला महविश को करने दें, पहली बात तो ये। क्योंकि मैंने आपको किसी किसी एक बात को भी नहीं कहा कि आपकी बातें लॉजिकल है या ये है वो है। मैंने कहा है कि जो बात है वो मैंने एक्सेप्ट की है, और जो बात नहीं है मैंने उसको डिनाई किया है, नहीं बहुत नहीं नहीं, रिस्पेक्टफुल वे यार में। यार आप तो आपके पहले अंदर अपने वर्ड्स पे भी फोकस हौसला करो होना ना। चाहिए। आपने अभी बोला, आपने अभी बोला और आप अभी मुकर रहे हो। क्या गाइस यार महवेश, गाइस, लिसन लिसन क्या लिसन लिसन यार। लिसन। गाइस लिसन, दो लोगों को एक अलग अलग मुल्क से एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का मकसद ये होता है कि दोनों की थॉट्स जो हैं वो टेस्ट की जा सके, वो ऑडियंस के सामने रखी जा सके। लेकिन आज आप लोगों ने एक कारगिल वॉर रख दी है जिसको मुझे लगता है कि पिछले 50 मिनट में फुल एंजॉय किया होगा लोगों ने। खैर हम लोग आई अब एंजॉयड अ लॉट। there is no more question, there is no more question, so easy, both of you इजी हो जाओ बिल्कुल। और जहां तक बात है आप दोनों के डिस्कशन का, हम एनालिसिस करते हैं एक दफा और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। देखो, उर्फाना ने जो सारी बातें कही और उस्मान ने जो सारी बातें कही ना, आप लोगों के अपने अपने मुल्क में रहते हुए, अपने अपने मुल्क के सिनेरियोज के मुताबिक, अपने अपने मुल्क के सिचुएशंस के मुताबिक, यू बोथ आर राइट। आप लोग अपनी अपनी जगह सही हो। अब जैसे उस्मान लाहौर में रह रहा है तो उस्मान को बेहतर पता है कि केनाल रोड पे क्या सीन चल रहा है। केनाल रोड पे अगर शेलिंग हो रही है, इमरान खान के घर के अंदर क्या हो रहा है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, कौन क्या कर रहा है, तो बजाय इसके कि कोई और फॉरेन कंट्री में मीडिया क्या देख रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, उससे बेहतर उस्मान को पता होगा कि लाहौर जो वो हर दिन गुजरता है वहां से देखता है कि वहां क्या हो रहा है। जो महंगाई की चीजें बाहर बैठे लोगों को दिखाई जाती हैं, वो उनसे बेहतर उस्मान को पता होगा कि महंगाई क्या उतनी है कि नहीं, क्या लोग सच में मर रहे हैं कि नहीं, या इतनी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। तो ये चीजें उस्मान यहाँ रह रहा है तो उसको ज्यादा बेहतर पता होंगी। सेम इज द केस विद रुफाना कि अगर वो कश्मीर में रह रही है तो उसको बेहतर पता होगा कि कश्मीर के क्या सिनेरियोज है। फाइका बाज आ जाओ। तो इसी तरह उर्फाना कश्मीर में रह रही हैं तो उनको बेहतर पता होगा कि कश्मीर में सिनेरियोज, मीडिया, जब वही मैंने बात बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे कश्मीरियों से बात की, बहुत सारे पाकिस्तानियों से पब्लिक इंटरव्यूज में बात की। अचानक गोरी हो गई आप। अच्छा, बहुत सारे जो है ना लोकल पब्लिक से बात की, जर्नलिस्ट से बात की, तो हर तरह के लोगों से बात करने के बाद जो एक कंक्लूजन निकला वो ये कि हर इंसान को उसका माइंडसेट बनाया जाता है। उसकी जो है ना ग्रोथ, वो खुद ग्रो नहीं करता, उसके ब्रेन ग्रोइंग करवाई जाती है। तो ये जो चीजें अभी जैसे उस्मान ने कहा कि ये आप अभी आप दोनों में से कोई बात कर रहा था कि यहाँ पे मेजोरिटी ये कहती है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। तो एक छोटे से बच्चे को, लिटरली मैंने बच्चों का भी इंटरव्यू किया और उसमें बच्चों को क्या पता कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन क्यों है, क्या हुआ था, जंग हुई थी, कैसे हुई थी, आपने उनके दिमाग में डाला ना। इसी तरह मैंने बहुत से इंडियन इंटरव्यूज देखे, पॉजिटिव भी थे लेकिन उसके अंदर बहुत सी चीजें नेगेटिव भी थी। और वो नेगेटिव ये थी कि जैसे अब पाकिस्तान में अगर 24 करोड़ की आबादी है तो वो 24 करोड़ दहशतगर्द नहीं है, वो 24 के 24 करोड़ टेररिस्ट नहीं है। लेकिन वहाँ की लोकल पब्लिक के इंटरव्यूज जब मैंने देखे तो उसमें बहुत से लोगों की पाकिस्तान को हेट करने की या पाकिस्तान के लोगों को हेट करने की वजह ये थी कि पाकिस्तान में तो सब दहशतगर्द हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये वो चीजें हैं जो हम हमेशा से सोशल मीडिया से सुनते आए हैं और हमारे दिमागों में फिक्स हो चुकी हैं। हम हर मुल्क में जो है ना अच्छाइयाँ भी चल रही होती हैं, बुराइयाँ, पॉलिटिकल इश्यूज,
कभी ऊपर कभी नीचे। हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो 2014 के बाद से हिंदुस्तान एक बिल्कुल नया ग्लोबल वर्ल्ड बन के हमारे सामने आया है। 2014 से पहले सिनेरियोज और थे। अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पहले जो है सीन इतना बुरा नहीं था जितना अब के सिनेरियोज में चल रहा है। इकोनॉमी इतनी डाउन नहीं थी पहले जितनी अब हो गई है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मुल्कों के सिनेरियोज चेंज होते हैं, बट हम लोग जो है ना अपना माइंडसेट बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम, लेकिन अब इसमें मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस और मीडिया से ज्यादा हमें लोकल पब्लिक को और हमारे जैसे जर्नलिस्ट को और हमारे जैसे यूथ को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है कि हमें एक दूसरे को ये बात हमें एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे को समझाना है कि हम अब वो नहीं है, हम एजुकेट हो चुके हैं और हम नफरत नहीं करते। वी हैव टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। और मेरा बेसिक जो है ना पर्पस भी इस चैनल का और इस चैनल पे तमाम वीडियोस का यही है। कमाना ना कमाना वो सारी चीजें बात की होती है, लेकिन आप एक थॉट लेके आते हो ना कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो द बेसिक थॉट इज टू स्प्रेड पॉजिटिविटी बिटवीन ऑल द नेशंस। खैर ये था टोटल कंक्लूजन। तो होपफुली आप दोनों इस चीज पे इत्तेफाक करोगे। एनी आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बोथ ऑफ यू? नहीं, ठीक ठीक है जी। for हमें now. बहुत सारा लंबा टाइम हो चुका है। आप लोगों ने जो है पूरा 1 घंटा मुझे दिया, मेरी और मेरी ऑडियंस को। पता नहीं इतनी हमारी किसी ने बस खुद में महविश बकवास बस बोलने लगी 50 थी, रुपया लेकिन ओवर एक्टिंग की काटो। इतनी हमारी किसी ने सुनी भी होगी कि नहीं। खैर, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। और आज का सेशन अगर आप दोनों को अच्छा लगा तो हम फर्दर भी करते रहेंगे, लेकिन मैं आप दोनों को इकट्ठे नहीं बुलाऊंगी वरना आप तो सर फाड़ दोगे एक दूसरे का। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी जुबान काफी है। चलो अब सुलह करो, मैं वाइंड अप करूं फिर। देखिए, आई डोंट नहीं, हैव हमारी एनी तो हार्ड लड़ाई नहीं थी, हम तो नॉर्मली अपनी बातों को ले रहे थे। जो उस्मान जी के दिमाग में कीड़ा था उसको बस निकाला मैंने। ये एंड देखिए, यही सेकेंडली हमें कभी जरूरत पड़ती नहीं है चीज है ना, हाथापाई की, हम तो नॉर्मली बात देखिए करते यही हैं। और हमारी तो यही जुबान भी हौसला है, इतनी अच्छी है माशाल्लाह, आप क्या मेरी बोले बात हम। सुनो, आप दोनों यही मेरी अब बात छोड़िए सुनो। उस्मान जी, अब छोड़िए आप तो। मैं आपकी एक भी बात सुनने वाली हूँ नहीं इसके बाद, क्योंकि डिबेट में जो हो गया सो हो गया। अब तो मैं आपका एक भी नहीं सुनने वाली। सो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात मैं करके। भी एंड मेरी बात लिटरली सुने, मुझे लगता है मैं कि आप दोनों पाकिस्तान में भी इतने मेरी बात दिमाग सुने। वाले बंदे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम इसको एंड करते हैं, मैं आप दोनों की सुलह नहीं करवाना चाहती हूँ। सॉरी, मेरे हाथ जुड़े देखो। ठीक है, हम इसको देखिए, मेरी वाइंड अप आखिरी करते बात हैं। सुन लें। एक थैंक ओके यू आपने ओके, सो मच बाय बाय गाइस। बाय बाय बाय। मौका दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे उस्मानों बात को करके। मौका दिया, उस्मान जी, मैं आपने आपकी मुझे कोई नहीं बात दिया। नहीं ये सुनने वाली हूँ। मैं लिटरली कोई बात सुनने वाली नहीं हूँ। आप जब भी बात करोगे मैं बीच में बहस करूंगी, तो कोई फायदा नहीं है। मैं अभी जी आप मैं प्लीज एंड करें। कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह हाफिज कह रहा हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज, फी अमानुल्लाह। मैं तो यही कह रहा हूँ कि बातें तो बहुत सारी होती रहती हैं, लेकिन सिर्फ एक फर्क है, जो फर्क मैं यहाँ पे वाज़ा जरूर करूंगा। वो फर्क ये है कि पाकिस्तानियों के अंदर एटलीस्ट बात को सुनने का हौसला है, और ये मेरा ख्याल है कि हौसला सबके अंदर होना चाहिए कि बात को सुन लें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। बोलने के लिए अब पाकिस्तानियों अब के लिए कुछ अब है ही अब नहीं फिर तो। मैं ये बात बोलूंगी, इस पे मेरा यही जवाब रहेगा कि आप लोग को जुबान तो है नहीं बोलने के लिए, एंड लिटरली यू डोंट हैव नॉलेज, एनी काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव। तो जब आपके पास जुबान नहीं होगी बोलने के लिए, जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी, तो फिर आप सुनेंगे, और आप हमेशा सुनते हैं और हमेशा सुनते ही आएंगे। सो या लेट इट बी, एंड थैंक ओके यू सो मच गाइस, फॉर इजी कॉलिंग इजी मी। इजी। थैंक यू सो अब मच देखिए, अब व्यूअर्स इस बात फॉर का जवाब वाचिंग। बनता है और कि आप नहीं? लोगों ने अब इस मेरे बात का नहीं जवाब नहीं, इस बनता बात है का कि जवाब नहीं? मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि अगर आप इस बात का जवाब देंगे फिर मैं आपको एक और कड़वा जवाब मैं दूंगी। आपको फिर आप जवाब दे ही बोलोगे नहीं कि रहा नहीं इस भाई, वक्त। इसको ये बात कैसे कर रही है। मैं फिर कड़वा मैं जवाब इसीलिए दूंगी। आपको बस जवाब बहुत कर दी, मैं मेरी आपको जबान जवाब देना बहुत कर गवारा दिया ही नहीं कर उस्मान रहा। जी। मैं आपको जवाब देना गवारा ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपने सुनना तो है नहीं। यही ना, उस्मान यही जी, अपने दिमाग में घुसा लीजिए आप कि नहीं उस्मान सुनेंगे, जी हम और आपकी बात नहीं उर्फाना सुनेंगे, जी। लिटरली नहीं हाँ, सुनेंगे। क्योंकि नहीं है ना, जिस बात का सेंस नहीं है भाई, ठीक है, उसको मैं सुन भी के और आप टाइम बस वेस्ट करके बात आप लोगों एंड पे क्या करें ना। फायदा। आप लोग के ये दिमाग में डिस्कशन जितना नहीं रहेगी। समझाओ ना, मतलब पाकिस्तानियों को जितना गाइस समझाओ ना गाइस कि आप लोग गाइस बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, मगर आप लोग ने बाज तो आना नहीं है। आपने हाँ, वही काम जैसे करने हैं। इंडियन जर्नलिस्ट थैंक यू बाज सो नहीं आते, मच, जिस तरह इंडियन जर्नलिस्ट बाज नहीं आते। थैंक यू सो। चल मेरी महविश, अब हारमोनियम बजाते थे, अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो लेट इट बी। बस कर गाइस दो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अगली लाइन ही भूल गई हूँ। मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे और मेरी ऑडियंस को टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आपस की जंग जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मेल मिलाप तक के लिए आप लोग जो है ना पोस्टपोन कर लो, बाद में लड़ लेना। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग, और होपफुली आप लोगों को हमारा ये सारा डिस्कशन सेशन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन बहुत में अपने अच्छा। डिटेल्स देना मत अब भूलिएगा। हो ही नहीं फर्दर सकता वीडियोस के लिए आप लोग सजेशन हम शुरू हो गए दोनों क्या? ओके, बाय गाइस, बाय गाइस।
ओके जी, फर्दर Bye. वीडियोस के लिए आप मेरे मुझे को सजेशंस भी बात दे सकते हैं हमारे करने चैनल को दो, लाइक 2 सब्सक्राइब मिनट और बेल देखना। आइकन को क्लिक करना अब इसको बिल्कुल पहले मत वीडियो भूलिएगा। एंड तब करने तक दे। के लिए यार मेरे को लाना इसके साथ कभी। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।